नमस्कार हरपाल जी। नमस्कार जी। नमस्ते। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हरपाल ठाकुर जी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी हैं, साथ ही वो सेक्रेटरी हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो धन हरपाल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी हमने सुना कि एमपी के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को एक तरीके से कमेंट करते हुए कहा है कि आप बार-बार सड़क पर उतरने की बात करते हैं, इससे बेहतर होगा कि अब जनता के दिल में उतरे। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो उनका अहंकार है, क्योंकि आप सब जानते हैं कमलनाथ जी की सरकार की पॉलिसी तो दिल के अंदर उतरी थी। अगर ईमानदारी से आप जाके सर्वे करेंगे, जी। भाई आप बताइए कि जो टांट उनने किया सिंधिया जी को लेकर के, तो आज किसानों का क्या कर्जा माफ हो गया क्या? क्या आज जो अपने संविदा शिक्षक और जो अतिथि शिक्षक थे वो परमानेंट हो गए क्या? तो कमलनाथ सरकार तो दिल में उतरी हुई थी। आप ये खरीदी और सौदेबाजी की सरकार के भरोसे आप बार बार सड़क का या दिल की बात मत करिए। ईमानदारी से शिवराज जी और नरोत्तम मिश्रा जी आप जमीन पे जाइए और पूछिए कि पिछले साल भर की पॉलिसी में और आज की पॉलिसी में क्या अंतर है, तो पता चल जाएगा कि जमीनी हकीकत क्या है। हमने जिस तरीके से देखा, जीतू पटवारी ने पीएम मोदी के फोटो के साथ छेड़खानी की, ऐसा ही बातें सामने निकल कर आ रही हैं, उन पर ये आरोप लग रहा है और अब एफआईआर भी किया गया है। लेकिन वहीं जीतू पटवारी लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने पीएम मोदी को व्यक्तिगत रूप पर किसी भी तरीके से कमेंट नहीं किया था, लेकिन वो बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर इस पर बात कर रहे थे। देखिए, यहाँ तो भाजपा के लोगों का सरासर दोहरा चेहरा दिखता है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मेरा क्या, मैं झोला उठा के चल दूंगा। दूसरे तरफ जब उनसे रोजगार के माध्यम रोजगार बेरोजगारों को रोजगार देने की बात आए या देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई अगर क्वेश्चन पूछता तो उसकी आवाज को दबाने का काम करते हैं। एक बात बताइए, इस देश में एफआईआर क्यों नहीं हुई? जब प्रधानमंत्री में उनकी भाजपा के सांसद शोभा कनौजा और रजत शर्मा ने जिस दिन राम मंदिर का वो शिलान्यास हुआ, उस दिन भगवान राम को छोटा हाथ में पकड़ के बना दिया, तब एफआईआर क्यों नहीं हुई? जब एक बात बताइए कि इनका भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ये कहते हैं कि मोदी जी तो देवताओं के भी नेता है, तब एफआईआर क्यों नहीं हुई? तो प्रधानमंत्री के तथ्यों के साथ ना तो कोई छेड़छाड़ की है ना कुछ की है। भाई एक बात बताइए कि आज तक देश में ऑटो के कारण, टैक्सी के कारण, इनके कारण जो रोजगार मिलता है वो भारत के प्रधानमंत्री ने गिनाया, जबकि इससे पहले 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसने कितने जॉब सरकारी दिए, कितने उसके अंदर ये पकोड़ा जैसा हमने काम नहीं किया। तो उसके ऊपर उनका एक तंज था कि आपका जी। कुछ नहीं जाएगा, आप रोजगार और अर्थव्यवस्था पे पूरे देश को एक लाइन में खड़ा करके खुद कटोरा मांगने निकल लोगे। जी, जी। इसके अलावा हम देख रहे हैं, एक विपक्षी नेता होने के नाते लगातार राहुल गांधी हैं, वो अलग-अलग मुद्दों पर अपनी आवाज़ को बुलंद करते नज़र आ रहे हैं। वहीं अभी फ़िलहाल जो मामला आया है ईआईए ड्राफ्ट 2020 का, उसको लेकर उनका कहना है कि इससे देश की लूट होगी। साथ ही जो मोदी सरकार है, वो अपने जो कुछ खास सूट-बूट के जो उनके साथी हैं, उनको मदद करने की कोशिश कर रही है इसके ज़रिए। वो तो एकदम क्लियर है, इसलिए क्लियर है कि जब आप ऐसी पॉलिसी बनाओगे एनवायरनमेंट से छेड़छाड़ करके जिससे उद्योग जगत को, आपके चंद मित्रों को डायरेक्ट फायदा मिलता हो, तो निश्चित तौर से सूट-बूट की सरकार और एक परफेक्ट लोगों को लाभ देने का, एक सिलेक्टिव लोगों को लाभ देने का, और उसका उदाहरण है। आप बताइए, पूरे विश्व के अंदर आज कोविड महामारी चल रही है और पिछले साल सबकी अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। क्यों मोदी जी जी। से जुड़े लोगों की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है? क्यों अडानी और अंबानियों की क्या, अडानी तो आपके, अंबानी तो 5वें नंबर के विश्व के अमीर बन गए। आप बताइए, पूरे भारत के अंदर लोगों को जियो कंपनी सिर्फ आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट को मिल रही, गूगल उसमें कर रहा, फेसबुक उसमें कर रहा, सब लोग उसमें कर रहा, तो क्लियर दिख रहा कि इनका सिलेक्टिव नेचर है और ये इनके मित्रों की आमदनी बढ़ रही। आप बताइए, आपकी आमदनी बढ़ी हो, आपके पड़ोस वालों की आमदनी बढ़ी हो, किसान की बढ़ी हो, बेरोजगार का कुछ हाल हुआ हो, तो बताइए। ये तो क्लियर है कि इनके सिलेक्टिव लोगों को मदद करने के लिए इस तरह की पॉलिसीज बना रहे। और राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता जो सच्चाई के साथ, आज तक आप राहुल जी ने जो बोला हो, एक बात गलत हो तो बताइए। उनने कहा था कि अगस्त में, इतने अगस्त तक 20 लाख पेशेंट हो जाएंगे, हो गए। उनने कहा था कि अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, अर्थव्यवस्था माइनस में जा रही, बर्बाद हो गई। तो राहुल गांधी जी तो कभी, और इसके साथ ही कल राहुल जी ने एक बात और कही है कि प्रधानमंत्री जी ने कल एक सप्ताह शुरू किया है कि भारत से गंदगी हटाओ। तो राहुल जी ने कहा है कि क्यों ना हम इसके साथ साथ सहमत होकर के एक काम और करते हैं कि आज से हम सच बोलने का ले, और प्रधानमंत्री जी आज से देश के साथ सच बोलेंगे। चीन हमारी सीमा में कितना आया है उस पर आप सच बताएंगे, रोजगार के मामले पर सच बताएंगे। रक्षा मंत्रालय बोल रहा है, रक्षा मंत्रालय पे कागज जमा होते हैं और थोड़ी देर बाद डिलीट हो जाते हैं।
विदेश मंत्री बोलते हैं और ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री, पता नहीं क्यों शत्रु देश के प्रधानमंत्री की भाषा भारत के प्रधान नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। एक बात बताइए, लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन ने यह कहा है कि इनके खिलाफ तो देशद्रोह का प्रकरण दर्ज होना चाहिए, जो चीन के मामले में इन्हें बयान दिया कि हमारी सीमा में कोई नहीं आया नहीं घुसा। तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन तो झूठ नहीं बोल सकते, वो तो कोई कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, क्यों बोल रहे हैं भाजपा? और उसका परिणाम है कि चीन जहां पे बैठा है वो ये कह रहा है कि हम तो हमारी सीमा में, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री शत्रु देश की भाषा बोल रहा है।